अपनी समस्या हरियाणा पे क्यों दे रहे हैं? ये केजरीवाल तो कर नहीं पा रही है निकम्मी सरकार को। धब्बे तो मोदी जी ने भी बहुत दिए देश को। क्या कौन से धब्बे दिए? नोटबंदी बहुत बड़ा धब्बा है देश में। अच्छा हाँ, वो तो डेली आपातकालीन लगाते हैं देश के अंदर। हर महीने कभी 700 किसान मर जाते हैं देश के अंदर। आतिशी जी कह रही हैं कि मेरे बस की नहीं है, जो बीजेपी के सांसद आए साथ वो करें, तो आतिशी जी रिजाइन करें और केजरीवाल जी रिजाइन करें। केजरीवाल जी जेल में बैठ के रिजाइन करें। जज झूठे हो गए, वकील झूठे हो गए, सब झूठे हो गए। एक सच्चा आदमी केजरीवाल। लेकिन बोल गया था एक के साथ एक फ्री देने का, जिसकी वजह से केजरीवाल जी जेल में। कल संसद में प्रधानमंत्री जी ने बोला आपातकाल जो है लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है, क्योंकि 25 जून 1975 में लगा था। धब्बा था वो सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो अपना निकाले थे वो, और उसका वो जो हुआ था आपातकाल वो धब्बा, सही बोले मोदी जी, वो धब्बा ही था। अच्छा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो उन पे ये बोल दिया है कि 10 साल के कार्यकाल में उनको पता नहीं है सूचित आपातकाल उनके राज में चल रहा है। वो तो बोलेंगे ना, तो फिर जनता उनको फिर चुन के क्यों नहीं लाई? जनता चुन के लाना चाहिए ना उनको, से बताइए। जनता अगर चुन लेते कि हाँ ये मोदी जी का 10 साल जो है कार्यकाल है वो धब्बा था, तो फिर जनता उसको नहीं चुनती। तो इस बार 400 पार क्यों नहीं हुआ? फिर तो जरूरी नहीं है 500 पार हो जाए या 400 पार हो जाए। सरकार तो बनी ना, मोदी जी तो दोबारा है ना, कोई जरूरी नहीं है कि जितना हम बोले उतना ही आ जाएगा। एक अनुमान था मोदी जी का, बीजेपी का अनुमान था कि इतना सीट आएंगे, उससे कुछ कम आई। सरकार तो मोदी जी ही बनाए, ऐसा तो नहीं जो 400 बोले तो 400 ले आएंगे, वो तो अनुमान था, ऐसा तो नहीं है। क्या नाम है? जी DK गुप्ता। जी DK गुप्ता, झारखंड। काला धब्बा है क्या लोकतंत्र में आपातकाल जो नरेंद्र मोदी ने जो टिप्पणी करी है संसद में कल? जी नहीं, कोई धब्बा नहीं है वो। नहीं है? नहीं। आपके हिसाब से क्यों नहीं है? जैसे मैंने वो तो पहले स्टेटस देखा ही नहीं है कि क्या टिप्पणी की है उन्होंने। आप बताइए मैं क्या टिप्पणी की है उन्होंने? उन्होंने 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, और उन्होंने ये कारण बता दिया था कि आंतरिक अस्थिरता आ गई है, इस वजह से हम आपातकाल लगा रहे हैं। लेकिन पीछे का कारण ये था उन्होंने विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया था, जिस वजह से काफी लोगों की जान गई थी। तो इसी पे मोदी जी ने बोला कि काला धब्बा है वो आपातकाल। वो तो फिर आपातकाल काला धब्बा ही है। अच्छा, क्योंकि इमरजेंसी लगाना वैसा तो कोई जरूरी नहीं था। वो तो अपनी खुशियों और अपने राजनीतिक फायदों के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। तो फिर कांग्रेस नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने ये बोल दिया। फिर आज की तारीख तो मोदी जी को याद रही, लेकिन वो 10 साल में भूल गए कि उनके राज में पिछले 10 साल से असूचित आपातकाल चल रहा है। क्या खराब हो गया मैडम? कुछ बताइए क्या आपातकाल चल रहा है, बताइए, बताए ना जनता। अगर 10 साल से आपातकाल चल रही है तो फिर जनता ने चुन के उन्हें क्यों लाया तीसरी बार? अगर आपातकाल की स्थिति होती तो जनता उन्हें क्यों चुन के लाए? दिल्ली में जो पानी की समस्या चल रही है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, आतिशी जो है जल मंत्री का कहना है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, 100 MGD पानी नहीं दे रहा, जिससे 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। दिल्ली के ये समस्या ये हरियाणा पे मतला दिए। अपनी समस्या हरियाणा पे क्यों दे रहे हैं? ये केजरीवाल तो कर नहीं पा रही है निकम्मी सरकार कुछ। इन्होंने कहा था आंदोलन के टाइम में कि भैया हमें तो बंगला नहीं चाहिए सरकारी, हमें तो गाड़ी नहीं चाहिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। आज शीश महल बना के बैठे हुए हैं। उतने पैसे कहाँ से आ गए उनके पास? उनके तो उतना तनख्वाह है नहीं। फिर अच्छा, आप पूछ रहे पैसे कहाँ से आ गए? शीश महल बना के बैठे। और जब आज घोटाले में अंदर चले गए तो मोदी जी उनको अंदर डाल दिए। वो घोटाला किया वो नहीं बता रहे हैं, उन्हें मोदी जी अंदर डाल दिए, वो बता रहे हैं कि हमें मोदी जी अंदर डाल दिए। फिर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कहते हैं फिर अगर जेल में डाला, ठीक है, डाल दिया जेल में इस शराब नीति घोटाले की वजह से, सबूत क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? सारी संस्थानें तो खरीद ली है मोदी जी ने, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेताओं का। फिर सबूत कहाँ है? सबूत क्यों नहीं दिखा रहे हैं? फिर जमानत रद्द कर दी गई है, अभी होने वाली थी तो हाई कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी, अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, सबूत क्यों नहीं है? फिर सबूत दिखाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सबूत कहाँ है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऐसा देखो, मेरी बात सुनो, नहीं है। जो इनको पैसा मिला रिश्वत का, ये तो इलेक्शन में खा गए। कौन खा गए? ये आम आदमी पार्टी वाले। गोवा में जो इलेक्शन हुआ तो इसके बाद में जो भी ये करप्शन इन्होंने किया है। क्या करप्शन करा है? अरे घोटाले किए, शराब नीति में जो भी घोटाले कर रखे हैं, अच्छा। उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, वो तो कोर्ट बताएगी ना, वो तो जज बताएंगे ना, हम थोड़ी बताएंगे उसमें क्या चल तो रही है इनमें। उन्होंने कुछ प्रूफ मिले तभी तो अंदर कर रखा है। ऐसे ही हमारे तुम्हारे को क्यों नहीं अंदर कर रखा? तो फिर आम आदमी
पार्टी के लिए तो ये क्यों बोलते हैं, अगर जेल में रख रखा है तो सबूत क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो सबूत कहाँ है ये बताइए। अरे उसको तो जेल में रखा हुआ है, आत्मा तो उसकी बाहर घूम रही है ना, वो तो आजाद ही है। तो आत्मा बाहर घूम रही है तो शरीर अंदर कैसे जिंदा है? ये कैसी बात कर, आत्मा बाहर घूम रही है? हाँ वो तो आप आंख बंद करके देखो ना, यहाँ मिल जाएगी आपको, ढूंढो। ये बड़ी अच्छा, आत्मा घूम रही है, आत्मा बाहर घूम रही है केजरीवाल जी की, वो बोल रहे हैं। पता नहीं, मैंने तो देखी नहीं, चलिए। हो सकता है इन्होंने देखी हो रात को सोते में। ये बताइए, आज 25 जून तारीख आपको पता होगी क्या हुआ था? आज के दिन नसबंदी हुई थी, नसबंदी हुई थी, किन्होंने कराई थी? इंदिरा जी ने। गलत हुआ था ये, बहुत ही गलत। देश, मोदी जी ने बोला कि ये काला धब्बा है, लेकिन धब्बे तो मोदी जी ने भी बहुत दिए हैं देश को। क्या, कौन से धब्बे दिए? नोटबंदी बहुत बड़ा धब्बा है देश में। अच्छा, हाँ, तो वो तो डेली आपातकालीन लगाते हैं देश के अंदर, हर महीने कभी 700 किसान मर जाते हैं देश के अंदर। इनका कहना है कि हर दिन आपातकाल रख रहा है मोदी जी के राज में। ऐसा उनका एजेंडा है। किनका? ये जो गुंडा पार्टी घुस गई है देश के अंदर। गुंडा पार्टी कौन सी घुसी है? काफी पार्टियां हैं ना, आप कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? गुंडा अब ये देखो, खालिस्तानी जो इलेक्शन जीता है, इसको आप क्या कहोगे, क्या कहोगे उसको? ये आतंकवादी जीता है ना वहाँ पे पंजाब में इलेक्शन, और वहाँ कश्मीर में भी जीता है, और यहाँ पे यूपी के अंदर कितने ये कैसे कैसे लोग जीते हैं। तो लोगों ने पत्थरबाजों को पसंद करा है, लोगों ने क्या कहते हैं चोटी चोर को पसंद करा है, लोगों ने गुंडा राज को पसंद करा है। ये आगे अंदर क्या करेंगे? ये ऐसे ही चिल्लाएंगे, ऐसे ही चिल्लाएंगे। और क्या? मोदी जी के राज में कुछ अच्छा हुआ है? जिनसे सबसे ज्यादा देश को खतरा है वही खतरा खतरा चिल्ला रहे हैं। जो जिनसे संविधान को सबसे ज्यादा खतरा है, संविधान को कौन सी सरकार से खतरा है? विपक्ष से खतरा है देश को, और वही संविधान संविधान चिल्ला रहे हैं। इन्होंने ही कई बार संविधान तोड़े हैं, और यही संविधान संविधान की लग चिल्ला रहे हैं। ये देश के अंदर अविश्वास पैदा करना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष तो बोलता है कि संविधान तो मोदी जी के राज में खत्म हो रहा है, फिर आप बोल रहे हैं उनके में कैसे हो रहा है? अभी तो मैडम जनता नहीं ना बोलती है। क्यों नहीं बोलती? जनता कहाँ, जनता फिर उनके लाई मोदी जी को। अच्छा। जनता कहाँ बोलती है? जनता को बोलनी चाहिए कि हमको खतरा है मोदी जी से। दोबारा मोदी जी क्यों आ गए हैं? फिर वो ये कहते हैं, उनको विपक्ष ऐसा ज्यादा क्यों खतरा कहते? उन्हीं को है कि यही मोदी जी रहेंगे तो हमको फिर ये घोटाला करना आसान रहेगा, अब मोदी जी आएंगे तो घोटाला करना मुश्किल हो जाएगा। तो बताइए, मेन खतरा बेस को मोदी जी से है, और कुछ नहीं है, जनता को नहीं है खतरा है। जनता को खतरा नहीं कुछ नहीं है। राम मंदिर फिर वहाँ से अयोध्या से क्यों हार गए? ये जितने लोग ये 8-8 हज़ार का जिन्होंने लालच दिया है ना, आप बोल रहे हैं, मैं कह रही हूँ सब- हारने और जीतने का फैसला जनता ही करती है। अभी आप बोले कि मोदी जी का, जनता को कोई तकलीफ नहीं है, मोदी चुन के आ गए दोबारा, और ये वहाँ से हारे तो ऐसा बात नहीं कि कोई वोट दिया आगे पीछे होता ही वो हारेंगे ही। ऐसा बात है कि वहाँ वोट मोदी जी को नहीं मिला, वोट भी वहाँ से मिला है पूरा। ऐसा तो नहीं है कि वोट नहीं मिला है, ये वो थोड़ा बहुत कम बेसी हुआ है तो वहाँ जीते या हारे, ऐसा कौन? तो अलग मैटर है। चलिए ठीक है, आपने बोला तीसरी बार फिर से जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, कोई पीछे वजह होगी, तीसरी बार आए हैं वो। तो ये बताइए ऐसे कौन से कारण थे कि 400 पार नहीं हो पाए? वो आंकड़ा वहां तक, चलिए 400 भी मैं नहीं बोलती हूँ, 300 पार क्यों नहीं, 350 पार क्यों? कुछ कमी रही होंगी जिसकी वजह से वो जनता ने भरोसा नहीं दिलाया और वो आंकड़ा पार नहीं हुआ। ये जो है ना, ये 8.5 हज़ार का जो लालच दिया गया ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, इस वजह से कई सारी सीटें कट गई। अब इन्होंने जिन्होंने भी 8.5 हज़ार खटाखट जिन्होंने भी बोला है ना, इन लोगों को चाहिए अपने पिछवाड़े पे हेलमेट पहन के घूमें, क्योंकि कई सारी महिलाएं उनके पीछे म्यूजिक बजाने के लिए घूम रही हैं। इनको म्यूजिकल हेलमेट लगा के घूमना चाहिए। किनको म्यूजिकल हेलमेट लगा के घूमना चाहिए? तो ये खटाखट बोल रहे थे 8 हज़ार देंगे, इनको चाहिए। किन्होंने बोला था? जिन्होंने भी बोला था ना, आपको नहीं पता किन्होंने बोला था? खटाखट किन्होंने बोला था? 15 लाख कितने बोले थे ये तो बता दो। 15 लाख और उन्होंने तो ये भी बोला था कि महिलाओं के खातों, आप खटाखट की बात कर रहे हैं ना, एक मिनट, आपने खटाखट की बात करी, जिन्होंने बोला उन्होंने तो बोला था मैं महिलाओं के खातों में 1 लाख रुपए पहुंचाऊंगा हर साल। कहाँ चले गए? महिलाएं उनके ऑफिस पहुंच गई कि हमारे पैसे दीजिए, कहाँ पैसे, कहाँ? इतनी तादाद में महिला वहाँ पहुंची पैसे मांगने, फिर क्या हुआ? पैसे नहीं मिले। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये महिलाएं झाड़ू लेके ढूंढ रही हैं ये खटाखट बोलने वालों को, और इनको चाहिए कि हेलमेट पहन के घूमे अपने पिछवाड़े पे, ताकि जब वो ठकाठक करे ना तो अच्छा म्यूजिक बजे। देखिए कैसी कैमरे के आगे कैसी बातें कर रहे हैं, ये एक शोभा देती है बातें कि हेलमेट पहन के घूमे, और ये वो है कि राहुल गांधी कब बोले कि हम जीतने के बाद देंगे, ये भी पता नहीं है। अभी मैं पेपर दिखा रहा हूँ, लाइट में दिखा रहा हूँ मंदिर का हाल क्या हो रहा है। ये देखिए राम मंदिर का हाल। सरकार बनेगी तभी तो देते, सरकार बनी नहीं तो कहाँ से देंगे? पानी यहाँ पर ही है, हमें मत दिखाइए। अरे हाँ, राम मंदिर में पानी टपक रहा है, क्या हुआ? आतिशी जी जो हैं अनशन जो कर रही हैं, आज वो हॉस्पिटल भी पहुंच चुकी हैं, तो उन्हें अनशन वगैरह छोड़ के, वो दिल्ली की मंत्री हैं, जल मंत्री हैं, इलेक्टेड मंत्री हैं वो, तो उन्हें अनशन छोड़ के जो उनके कार्य हैं
जो प्रोसेस है वो करना चाहिए। वो हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करें। उन्होंने बोला है कि हमने बात करी है, क्यों नहीं बोला? बोला है उन्होंने। वो बोलते ही बोलते हैं बात, ना। आपने बात क्यों आवाज उठो बोला? उन्होंने बोला कि मैंने बात करी है। वो बोलते ही बोलते हैं। क्या उन्होंने राइटिंग में दिया और क्या उन्होंने राइटिंग में गिव एंड टेक किया? कुछ नहीं हुआ। बोलने आम से आदमी कुछ नहीं पार्टी होता। ने दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया पिछले 10 सालों से। आम आदमी पार्टी को जब लाए थे, जो उसकी जिम्मेदारियां थी वो किया होगा, लेकिन जब उसने नहीं किया तो सातों सीटों से गई। तो वो वही बोल रही है आतिशी जी कि जब सातों की सातों सीट इस बार भाजपा की आई है तो उनका खुद तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना कि काम करे दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली की जनता को क्यों मार रहे हैं फिर? तो आतिशी जी को रिजाइन कर देना। आतिशी जी वो क्यों रिजाइन करें? वो तो अनशन पे बैठी है। आतिशी जी कह रही हैं कि मेरे बस की नहीं है, जो बीजेपी के सांसद आए सातों वो करें, तो आतिशी जी रिजाइन करें और केजरीवाल जी रिजाइन करें। केजरीवाल जी जेल में बैठ के रिजाइन करें और आतिशी जी रिजाइन करें। जो सांसद आए हैं, क्या ब्यूरोक्रेट्स उन्हें रिपोर्ट करते हैं? अरे जो रिपोर्टिंग है वो तो आतिशी की कोई है, जो दिल्ली का मंत्री होगा, जल बोर्ड जिसके अंदर में आता है, वो सांसद कितना भी चिल्लाते रहें, उनके कहने से कुछ होने का ही नहीं है। जिसको रिपोर्टिंग है सारे ब्यूरोक्रेट्स की, सचिव, वो जो मंत्रालय वगैरह होते हैं, तो वो तो आतिशी जी को ही है ना। तो आतिशी जी और केजरीवाल जी ही दिल्ली की जो जल समस्या है उसके लिए पूरी। केजरीवाल जी जेल में है, ठीक है, हाई कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी, ठीक है, पहले दे दी थी। क्यों जमानत? सीबीआई ने बोला कि हमारी जो भी आप जांच रही हो उसमें भंग होगा। क्यों जमानत कर देते? वो बोलते कि सबूत दिखाइए ना, जेल में क्यों रखा हुआ है? सबूत ही नहीं है मैडम। अगर सबूत नहीं होता तो हाई कोर्ट पे तो हमारा विश्वास है और आपका भी विश्वास है, सबका विश्वास। तो हाई कोर्ट उसे रद्द ही नहीं करता। राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर वो बोल रहे हैं कि अगर उनको जेल में इतने समय से डाला हुआ है तो ईडी सबूत दिखाए। ईडी सबूत क्यों नहीं दिखाती है? जब ईडी ने सबूत दिखाए, हम और आपको नहीं दिखाए ना, वो कोर्ट में दिखाए, तो ही तो उनकी जमानत को रद्द किया जा रहा है। जब कोर्ट को लगी नहीं रहा है कि तुम जमानत के काबिल हो, तो ही तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई तुमको तो ये बेल मिलनी ही नहीं चाहिए। उसके आदेश को बंद कर दिया। अब वो जाके सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाए। कल होगी उनकी सुप्रीम कोर्ट। हाँ, क्या कहना है? वो कौन सा कानून मानते हैं? कौन? ये आम आदमी पार्टी वाले जो। आपका कहना है कि वो कोई भी कानून नहीं मानते हैं देश में, जो भी कानून बना हुआ है। जब 9 बार सम्मन होने के बाद जो बंदा जेल के अंदर गया है, हाँ। तो वो कैसे मान लेगा? वो कैसे कहेगा कि मेरे खिलाफ सबूत नहीं है? वो तो जज झूठे हो गए, वकील झूठे हो गए, सब झूठे हो गए, एक सच्चा आदमी केजरीवाल। बस मेन चक्कर क्या है, ये आम आदमी पार्टी क्या आप सही उनकी बात से सहमत हो रहे हैं? एक तीर से दो शिकार करना चाहती है कौन? आम आदमी पार्टी। अच्छा, क्योंकि पहले तो ये यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं आतिशी जी कि देखो जी बीजेपी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, बीजेपी ने हमें काम नहीं करने दे रही, जल नहीं है, पानी नहीं है, ये मंत्री ने पानी रोक लिया, वो मंत्री ने पानी रोक लिया है। यहाँ बीजेपी के ऊपर हमला कि भाई बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, और वहाँ पर दूसरे उससे कि केजरीवाल जी जेल में इसलिए दिल्ली में काम नहीं हो पा रहा, उसको केजरीवाल को जल्दी निकाला जाए, केजरीवाल को जल्दी बाहर निकालो। इसलिए ये झूठा पार्टी, ड्रामा पार्टी, ये जो अनशन स्पेशलिस्ट है ना, जितने भी हैं, हम तो इनके अनशन पे भी भरोसा नहीं करते हैं। ये नकली अनशन करते हैं। हमें मैडम जरूरत ही नहीं है, हमें तो भरोसा ही नहीं है। इसलिए तुम मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आतिशी जी मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज है, संजय सिंह है, गोपाल राय है, सत्येंद्र जैन है, ये सब किस लिए अनशन कर रहे हो? तुम अपना काम करो। जिस चीज के लिए दिल्ली ने तुम्हें चुन के भेजा है, तुमको मंत्रालय मिले हुए हैं, तुम काम करके बताओ। ढिंडोरा पीटने से कि हमें बीजेपी ने तुम्हारे हाथ फिर उनका क्या? उन्होंने कोई काम नहीं करा आपके हिसाब से? मतलब हाँ ना, अगर जल के ऊपर काम नहीं किया ना, जल के ऊपर काम किया होता तो स्टोरेज क्यों नहीं करी? आप सिर्फ क्या प्रोसेस है? अभी मेरा सवाल ये है, जो आप काम की बात कर रहे हैं वो आप काम सिर्फ जल को लेके बोल रहे हैं या बाकी कामों को लेके ही बोल रहे किया था? एक के साथ एक फ्री देने का, जिसकी वजह से केजरीवाल जी जेल में है। लेकिन फिर काम था इनका। हाँ वो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए, फिर आपने बोला कि के साथ एक बोतल फ्री करी, वो भी उन्होंने बहुत बड़ा काम था। आपने अभी लाइन बोली नहीं, बहुत बड़ा काम था इसीलिए तो जेल में। हाँ, आपकी ही लाइन बोल रही हूँ मैं। तो वो बोलते कि हमने महिलाओं के लिए बस भी फ्री करा दी थी, ठीक है, पानी भी फ्री करा दिया था, बिजली फ्री करा दी थी, स्कूल बनवा दिए थे। सब फ्री से क्या केजरीवाल अपनी जेब से दे रहे हैं? हमारे टैक्सेस का पैसा वो उड़ा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो फ्री? एक सवाल कर रहे हैं वो फ्री। हाँ, तो एक सवाल सुनिए ना, सुनिए, एक सवाल है मेरा। 10 साल में कोई काम हुआ है आम आदमी पार्टी जी के राज में? नहीं करा, ठीक है। तो ये बोलती है कि भाजपा ने आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए कोई काम नहीं करा है। सबसे बड़ा सवाल उनका ये है, उनका ऐसा कहना है कि आम जनता के लिए कोई काम नहीं, सारा काम अमीरों के लिए हो रहा है। ना महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीब बढ़ती जा रही है। महंगाई कितनी बढ़ गई है? इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है? 4.1 चल रहा है। खुदरा में देख लो चाहे रिटेल में देख लो, मतलब ही नहीं बनता। किसी भी जियो पॉलिटिक्स में देख लो, कहाँ महंगाई है?